जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया श्री राधा बाबा पुस्तक से पूज्य श्री राधा बाबा जी के उपदेश। उत्साह पूर्वक भगवान से लगे रहें। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। भगवान से लगे रहने पर सब कुछ अपने आप बन जाता है। जगत में कितने ऐसे लोग हैं जो केवल भजन करते हैं, चले आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। उनका भजन व्यर्थ तो नहीं जाता, पर उनमें जो अकड़ रहती है उसके कारण उन्हें भगवान नहीं मिल पाते। भगवान तो भोले भाले भक्तों पर रीझते हैं, जिन्हें साधना क्या होती है इसका भी ज्ञान नहीं होता, जो केवल किसी ने कुछ बता दिया उसी पर चलने लगे। एक महात्मा जी से पूछने पर महात्मा क्या होते हैं, उन्होंने कहा पागल कुत्ते होते हैं, जिन्हें एक डंडा मार दो तो भाग जाते हैं, पर थोड़ी देर में प्यार से बुलाने पर फिर आ जाते हैं। ऐसे ही महात्माओं में मान नहीं होता। जैसे पागल कुत्ते के काटने से बचना कठिन है, मनुष्य भौंकते भौंकते ही मर जाता है, वैसे ही महात्मा ने जिस पर अपना प्रभाव डाला फिर वह राम राम करता ही पागल हो जाता है। कुत्ते का काटा हुआ तो शायद बच भी जाए, पर महात्मा तो अंत तक ही पहुंचाते हैं। भगवान की तरफ बस चलने की देर है, उसके बाद की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भगवान देखते हैं कि ये मेरी तरफ चल पड़ा है सच्चे मन से, तो आगे बढ़कर उसे संभाल लेते हैं। मान लीजिए यदि कोई कुटेव है जो हमसे नहीं छूटती, बुरी आदत है जो हमसे नहीं छूटती, तो उसके लिए हम प्रभु से दीन होकर प्रार्थना करें, हे नाथ, मुझ में कितनी बुरी आदत है, तुम ही इसे छुड़ाओ। भगवान जब देखते हैं कि इसे अपनी भूल के लिए सच्चे मन से पछतावा है, तो उस पर अवश्य ध्यान देते हैं। मेरी बात मानकर केवल यदि 2 बातों पर विश्वास कर लो तो भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इतना पूर्ण निश्चय के साथ कहता हूँ। पहला, कि भगवान ही सबसे अधिक मुझसे प्यार करते हैं, उनके समान प्यार करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। बस इतना विश्वास मन में हो जाए। और दूसरी बात है कि मरते समय जो भी प्रिय व्यक्ति होता है वह आता अवश्य है। भगवान को मैं प्रिय हूँ तो मरते समय भगवान मुझे लेने अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास दृढ़ हो जाए मन में। बस केवल पूर्ण विश्वास करके देखो कि भगवान मुझे मरते समय लेने अवश्य आएंगे। मेरी यह बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े ध्यानी देखते रह जाएंगे। एक सच्ची घटना है। एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 12-14 वर्ष की, जो शिवजी को अपना भगवान मानती थी। उसके एक बड़ा भाई था। एक दिन उसने अपने भाई से कहा, अब मैं अधिक दिन नहीं जीऊंगी और मुझे भगवान शंकर अपने कंधों पर ले जाएंगे। उसके भाई ने हंसी में बात टाल दी और कहा, बड़ी भविष्य जानने वाली हुई है, ऐसी भक्तिन है जो शिवजी कंधे पर ले जाएंगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। बीच बीच में यही बात कई बार उसने अपने भाई से कही और उसने हंसी में टाल दी। उस लड़की का नाम पुष्पा था। कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ी। दवा चलने लगी पर रोग बढ़ता ही गया। एक दिन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर अभी बाहर जूते उतार रहे थे कि इतने में आवाज़ आई। पुष्पा बोल रही थी, मुझे लेने आए हैं, जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा सुनकर डॉक्टर जल्दी से अंदर गए और आने के तुरंत बाद वो चल बसी। ये घटना 4 मंजिल ऊपर हुई। उसका भाई नीचे बैठा पढ़ रहा था। उस लड़की के मरने के बाद डॉक्टर नीचे उतरकर जब एकदम निचली मंजिल के जीने पर पहुंचा, उसी समय उसका भाई विक्षिप्त सा दौड़ता हुआ आ पहुंचा। बीच में डॉक्टर के मिलने पर पूछने लगा, डॉक्टर साहब, पुष्पा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, भैया वो तो चली गई। बाद में उस लड़के ने बताया, डॉक्टर साहब के आने के थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि शंकर भगवान हाथों में त्रिशूल लिए सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उनके कंधे पर पुष्पा बैठी हुई है। उसने कहा, भैया मैं शिवजी के कंधों पर जा रही हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना? यही देखकर मैं दौड़ा और ऊपर की ओर भागा।
देखो, उस लड़की को विश्वास था कि शंकर जी मुझे लेने आएंगे और लेने आए भी। तो इसी प्रकार मेरी इन दो बातों पर विश्वास हो जाए तो भगवान मिलेंगे ही। मनुष्य कुछ भी करता है तो दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं और वो विचार में पड़ जाता है कि क्या करूं, हर तरफ से लोग कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य को किसी महात्मा या ऐसे पुरुष जिस पर विश्वास हो उसकी राय लेनी चाहिए और उस पर फिर आंख मूंद कर चलना चाहिए, फिर कुछ सोच विचार नहीं करना चाहिए। गुरु का असली अर्थ होता है जो भगवान से मिला दे। कन फुकवा गुरुओं के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए और न गुरु बनाने के लिए परेशान ही होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भगवान की ओर बढ़ते हुए मनुष्य की प्रगति भी गुरुओं के चक्कर में रुक जाती है। जब गुरु की आवश्यकता होती है तब भगवान स्वयं ही गुरु भेज देते हैं। मन की दो वृत्तियां होती हैं, पहला भगवदाकार वृत्ति, दूसरा सांसारिक विषयों में लगी हुई वृत्ति। मनुष्य की कोई एक ही वृत्ति हो सकती है, या भगवान में लगी हो या संसार में। भगवान में तभी लग सकती है जब मन चंचल नहीं हो, मन शांत होता नहीं। किसी ने एक महात्मा से पूछा, मन किस प्रकार शांत हो सकता है? उन्होंने कहा, जिस प्रकार घड़े में पानी हो और उसे हिलाया जाए तो पानी छलकेगा अवश्य, और उसको जब हिलाया नहीं जाएगा तब पानी अपने आप शांत हो जाएगा। भगवान का चिंतन एक आसन पर बैठकर करना चाहिए। केवल पलक भर गिरे, सांस भी बहुत धीरे धीरे चलनी चाहिए। ऐसा अभ्यास करें और नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए। एक और महात्मा थे, वे भी कहते थे कि यदि 3 घंटा बिना हिले डुले नित्य बैठा जाए तो मन अवश्य शांत हो जाता है। जय श्री राधे।